हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन सेम उतारेंगे हम। आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है सेम, 6 की पावर x इक्वल 54। यहाँ आपको दोनों साइड लॉग ले लेना पहले। लॉग 6 की पावर x इक्वल लॉग 54। अब यहाँ लॉग का रूल होता है लॉग m पावर n इक्वल, पावर पहले आ जाती है n log m, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ भी सेम आपको पावर पहले ले जाना है, तो यहाँ आ जाएगा x log 6 इक्वल log 54। इसको हम सेम इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, log 6 से दोनों साइड डिवाइड कराना है, जिससे log 6 यहाँ हट जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है इसलिए। तो यहाँ आप x log 6 डिवाइड बाई log 6 इक्वल log 54 डिवाइड बाई log 6, है ना। दोनों साइड हमने log 6 से डिवाइड करा दिया। यहाँ यदि आप देखोगे LHS साइड में तो log 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो अगला स्टेप बनेगा हमारा x इक्वल log 54 डिवाइड बाई log 6। अब हमें क्या करना है, log 54 को आप गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, इसको ना पार्टीशन करना है 54 को। तो 6 9 जा 54, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 9। तो लॉग ब्रैकेट 6 इंटू 9 ब्रैकेट क्लोज लॉग डिवाइड बाई, है ना, डिवाइड बाई लॉग 6। यह हमने क्या किया, 54 को इस प्रकार हमने फैक्टर्स बना के लिख दिया 6 इंटू 9। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ फिर से रूल होता है यदि लॉग m इंटू n है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग m प्लस n। मतलब लॉग में इंटू की संख्या, प्लस में हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस n। सेम हम इसको लिखेंगे लॉग 6 प्लस 9 इस रूल से। तो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल लॉग 6 प्लस लॉग 9 डिवाइड बाई लॉग 6। अब जो log 6 का दोनों में डिवीजन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बीच में प्लस लग जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिवाइड को log 6 से। तो log 6 डिवाइड बाई log 6, बीच में प्लस है तो सेम प्लस रखना है आपको, प्लस log 9 डिवाइड बाई log 6। अब यहाँ फिर आप देख सकते हैं log 6 से log 6 कैंसिल हो जाएगा, और log 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, है ना। log को हम सेम रहने देंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे 1 प्लस लॉग 3 की पावर 2 डिवाइड बाई लॉग 6, ठीक है ना। यहाँ एक कैंसिल हो गया तो 1 बचा, और यहाँ हमने 9 को क्या लिख दिया 3 की पावर 2 डिवाइड बाई लॉग 6 सेम लिख लिया। अब यहाँ आपको सेम रूल लगाना है, सेम फॉर्मूला लगेगा लॉग m की पावर n इक्वल, पावर पहले आ जाती है n log m हो जाएगा। ये सेम यहाँ लगाएंगे log 3 की पावर 2 में, तो 2 पहले आ जाएगा, x इक्वल 1 प्लस 2 log 3 डिवाइड बाई log 6 सेम लिख लेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, log 3 डिवाइड बाई log 6 log a बटे b फॉर्मूला यहाँ पुट करना है। तो हमें 2 यहाँ से, है ना, बाहर करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल 1 प्लस 2 इंटू log 3 डिवाइड बाई log 6, ठीक है ना। 2 को हमने इंटू में रखा है, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, है ना, 2 log 3 डिवाइड बाई log 6। अब यहाँ log 3 डिवाइड बाई log 6 में आपको फॉर्मूला फिर से पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, log a डिवाइड बाई log b इक्वल, इसको हम लिखते हैं log बेस b a। सेम बेस 6 को हम, है ना, बेस में लिखेंगे और a को हम लिखेंगे 3 की जगह में, या सॉरी a की जगह में 3 लिखेंगे इस फॉर्मूले में। इसको हम पुट करेंगे फॉर्मूला, 1 प्लस 2 log बेस 6 2। ये गाइस हमारा x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो सही है या गलत, है ना, उसकी जांच कैसे करें, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। सेम अपना क्वेश्चन उठाएंगे पहले, वेरीफाई। क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर x इक्वल 54, ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है, और LHS और RHS को इक्वल होना चाहिए इसको सॉल्व करने पर, है ना। x की वैल्यू पहले पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो वो इक्वल होना चाहिए LHS और RHS, है ना। जब इक्वल होंगे तभी हमारी x की वैल्यू सही मानी जाएगी, यदि इक्वल नहीं आते तो x की वैल्यू गलत मानी जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं।
x की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 1 + 2 log बेस 6 3 इक्वल 54। अब यहाँ रूल होता है एक्सपोनेंशियल a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल, हम क्या लिख सकते हैं, बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है, a की पावर m + n। यानी यदि इस फॉर्म में हमें वैल्यू मिल जाए, है ना, RHS फॉर्मूला का RHS फॉर्म देखो, a की पावर m + n, तो हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं LHS फॉर्म में, है ना, a की पावर m इंटू n। यानी हम यहाँ अलग करेंगे इसको, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको इस रूल से 6 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 2 log बेस 6 3, है ना। ये हमने अलग कर दिया। यदि आप देखो कि बेस समान है तो आपस में ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो सेम बनेगा, इक्वल 54 सेम लिखेंगे। अब यहाँ आपको देख सकते हैं कि यहाँ 2 है ना, पहले यहाँ 2 है तो हम इसको 2 को हटाएंगे तो यहाँ फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा ये वाला, है ना, सेम log m की पावर n इक्वल n log m। तो अभी हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, RHS फॉर्म में फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ n log m के फॉर्म में। यानी हम इसको यदि इस फॉर्म में चेंज करें तो 2 आ जाएगा 3 की पावर में। तो यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे 6 की पावर 1 इक्वल 6 ही आएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा इंटू 6 की पावर log 6 3 की पावर 2 इक्वल 54। ये इस प्रकार लिख सकते हैं हम। अब यहाँ आप देख सकते हैं 6 की पावर log बेस में 6 है और फिर 3 की पावर 2 है। यानी जब हमें इस प्रकार, है ना, मेन वैल्यू 6 है, फिर पावर की जो बेस वैल्यू है log की वो भी 6 है, तो समान है। तो यहाँ फॉर्मूला लगता है a की पावर log बेस a b इक्वल होता है यहाँ b, है ना, ओनली b आ जाती है। तो यहाँ सेम ये फॉर्मूला बैठेगा, b की जगह हम किसको मानेंगे 3 की पावर 2, पूरा b माना जाएगा, यानी ओनली आएगा 3 की पावर 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल 54। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6 इंटू 9 इक्वल 54, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 54 इक्वल 54। यानी LHS और RHS हमारे इक्वल होना चाहिए यदि हमारी x की वैल्यू सही है। तो यानी हमारे दोनों RHS और LHS इक्वल आ रहे हैं, यानी हमने जो x की वैल्यू गाइस निकाली है वो पूर्णतः सत्य है। हम इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।